हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉरवर्ड विद प्रेजेंट चैप्टर 15 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो 15.2 एक्सरसाइज लेते हुए हमने कल की थी, उसमें एक दो क्वेश्चन हमने ग्राफ खींचने के छोड़ दिए। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट। आपने एक ग्राफ शीट लेनी है, तो मैं पूरी तो नहीं बना पाऊंगा, मैं जितनी कोशिश करता हूँ बन जाएगी मेरे से। तो ये आपकी ग्राफ शीट है। आपने देखा है ग्राफ शीट कैसी होती है, इनमें छोटे छोटे वो इधर लाइनें लगी रहती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और इससे स्क्वायर बनते हैं छोटे छोटे। अब जैसे 10 स्क्वायर बन जाए तो एक गहरी लाइन लग जाती है। ये 10 स्मॉल स्क्वायर से एक गहरी लाइन, फिर 10 के बाद एक गहरी लाइन, फिर 10 के बाद एक गहरी लाइन। इस प्रकार गहरी लाइनें बनती चली जाती है। ऐसे भी यहाँ भी ऐसे ही, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। अब आपने इसके अंदर पॉइंट प्लॉट करनी है। ये होता है ओरिजिन, आपको पता है, जहाँ पे एक्स भी 0, वास्तव में तो ये इधर भी चलता है इधर भी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने पड़ते हैं हमने। तो इसमें भी शायद हो पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर नेगेटिव है तो एक्स इधर, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। वाई यहाँ से इधर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं तो हमने इधर ज़्यादा बनाया भी नहीं है, पॉजिटिव है सब। तो मैं ये भी हटा के, ये ग्राफ होता है, मैं इसके निशान लगा देता हूँ कि ये 10 लाइन पूरी होगी, फिर ये 10 पूरी होगी, फिर ये 10, तो इस प्रकार से 10 पूरी होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे भी इधर भी ऐसे। तो आपने तो ग्राफ के हिसाब से लाइन लगी होती है, वो सीधी देखनी जाएंगे। तो पहला उसने दे रखा है A40। ए पहला जैसे 40 लिख दिया ना, ये वैल्यू एक्स की होती है, ये वैल्यू वाई की। जो पहली वैल्यू लिखते हैं वो x के लिए, दूसरी वैल्यू होती है वो y के लिए। तो ये ओरिजिन है, इसमें x भी 0 y भी 0, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव। तो 40 लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, तो ये x एक्सिस, इस पे x की वैल्यू 1 2 3 4 4 गिन लिए। अब y की देखो 0, यहीं से गिनना शुरू करो, 0 तो यही है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो 0 यही है, तो यही पॉइंट हो, यानी लेंगे A40। ठीक है। दूसरा है B42। B4 तो यही x, 2 गिन लो, 1 2, यहां पे ऐसे B4। फिर है C46। 4 तो यही है, 1 2 3 4 5 6 यहां जाएगा, आगे 4 6, क्योंकि 4 तो यही काउंट करना है, ये 4 ही है। इसके बाद ऊपर 22 देखनी है कितनी है। अगला है 4 2.5, 4 2.5 1 2.5, ये 3 है, इसके बीच में आएगा 0.5, तो ये D हो गया 4 2.5, ये C है 4 6। तो चारों पॉइंट होंगे। अब उसने पूछा भाई ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो हम मिला के देखेंगे। अगर ये एक ही लाइन में है, चारों एक ही फुटा रख के, इस पे और इस पे फुटा रख के मिला दो, तो ये पॉइंट उसके ऊपर अगर आ जाते हैं तो एक ही लाइन में है, तो एक में ही आएंगे, क्योंकि एक्स तो 4 ही है, सब 4 की दूरी पे है। या आपका जो ग्राफ शीट है उस पर तो एक लाइन पे आ ही जाएंगे, तो दिख जाएगा एक लाइन में है या नहीं है। तो ये तो आपने लगाना। दूसरा है ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 and 3 2। Find the coordinates of the point at which this line meets the x and y axis। तो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको। ये ऑर्डिनेट है एक एब्सिसा, जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट होती है, x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं। तो ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये एक पॉइंट का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ सम पॉइंट। ठीक है, जैसे आपके गांव में लेटर वगैरह आते हैं तो आपके एड्रेस में लिखते हैं, भाई गांव का नाम लिखेंगे, पहले जिला लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, तभी तो आएगा। और फिर गांव के अंदर भी ढूंढने के लिए आपका नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, या कोई नियर बाई पॉइंट लिखेंगे कि मंदिर के पास है या रोड के पास है या जिस तरह से, तो वो उसका एड्रेस है। ये इस पॉइंट का एड्रेस होता है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम यहाँ से पता कर लेते हैं, एक्स चलेंगे वाई चलेंगे, पता चल जाएगा ये पॉइंट। तो ये उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए, एक एक्स की वैल्यू इधर है,
पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव, ये है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, यहीं से चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0, उसके बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है जो 3 2 और 2 3, 3 2 मतलब x 3 है, एक तो 3 2 लेना है, एक 2 3 लेना है। तो ये 2 पॉइंट लेने हैं, x1 x3 है, y2 है, 1 2 3 और y2 है यहाँ पे, ये 1 2, तो इसकी यहीं से गिनना है 1 2, इसके बराबर में आ गया। एक तो ये पॉइंट। दूसरा है 2 3, x2 है 1 2 और y3 है 1 2 3। अब इसको मिला देंगे इन दोनों पॉइंट को जहां पर भी जाए। अब ये बताना है आपने कि इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है। ये है एक, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और मान लो ये 5 एंड सीधी लाइन करेंगे तो मान लो 5 एंड यार, तो 1 2 3 4 5 एंड यार 5.5, ये किसकी वैल्यू है, x की। तो x इज इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b के हैं ये 5.5 है, और x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू इधर से ऊपर पॉजिटिव होती है, इधर नीचे होती है, लेकिन ये तो इस पॉइंट के ऊपर ही, लाइन के ऊपर ही है, तो y 0 आएगा। y की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि भाई y यहाँ पे 0 है तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, तभी तो होगा जब यहाँ पे 0 है। ऐसे इसका कर लेंगे, y है इसमें 1 2 3 4 का चौथा हिस्सा है 5 का, तो 4.25 कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a, और x कितना है, x तो इधर चलेंगे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बाकी इस लाइन पे x 0 होता है पूरी की, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस लाइन पे 0 है तो x की वैल्यू तो 0 है, और y की वैल्यू 4.25 मेरे हिसाब से जो हमने इसमें लगाया। तो आप तो सीधी लाइनें खींचोगे ना ग्राफ पेपर पे, तो ये सीधा सीधा आ गया। तो ये एक ये हो गया। तो ये आपके पॉइंट प्लॉट करने होते हैं। इसके बाद है थर्ड, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। तो ये आपने खुद करना है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो ये है, दिख रहा है सबको, ये x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये y की है। अब ये चार ये पॉइंट दे रहे हैं, वो तो ये तो ओरिजिन है, वो यहाँ पे x और y की मिलती है ना एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, x भी 0 y भी 0। एक एक कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपने। तो ये देखो 1 2, ये तो x एक्सिस पे, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2, और y ना ऊपर है ये ना नीचे, यहाँ तो 0 होता है y x एक्सिस पे, y क्या है, y एक्सिस पे x 0, x एक्सिस पे y 0, तो x इसके ऊपर है ये, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 0। अब इसको देखते हैं, ये वाला b पार्ट। तो b कैसे आएगा, पहले इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, 1 2, x की वैल्यू क्या आई 2, y की आएगी 1 2 3, y आया 3, तो x 2 y 3, तो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आ जाएगा, लिख देंगे 2 3, यानी x 2 y 3। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताने हैं, और अगर कोई फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। ए पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो x तो 0 है, देखो ये x एक्सिस होती है, x तो 0 है लेकिन y 0 नहीं, नॉन 0 है y, तो y तो ये y एक्सिस है, तो y तो इस पे कहीं ऐसे होगा, लेकिन x 0 है, तो 0 का मतलब x ना इधर है ना इधर है, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, क्योंकि एट y एक्सिस x इज 0, एट x एक्सिस y इज 0, कोऑर्डिनेट। तो इसमें जैसे ये कहता है पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें x तो 0 है लेकिन y नॉन 0 है, विल लाई ऑन y एक्सिस, वो y एक्सिस पे है। तो ये तो बात आपने बता दी, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, माइनस में नीचे आ जाएगी, प्लस में ऊपर आ जाएगी, तो इस प्रकार आती रहेगी, लेकिन x हमेशा 0 है। तो ये होता है।
सेकंड, ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, अब y तो 0 है, x कोऑर्डिनेट इज 5, x 5 है, विल लाई ऑन y एक्सिस, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। इसने कहा है y तो 0 है, x 5 है, 1 2 3 4 5, x तो 5 है, y यहाँ पे 0 होती है ऊपर, यानी इस पूरी लाइन पे y 0 है, x 5 है, तो ये पॉइंट ढूंढता है। तो ये पॉइंट तो x एक्सिस पे है, y पे तो नहीं है, तो हम कहेंगे इट्स रॉन्ग बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। ये ठीक भी कर दिया हमने। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, ये ओरिजिन है, इसमें x भी 0 y भी 0, ये ट्रू, ये ओरिजिन। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 15.2 है ये है, और कल वाली में फिर ग्राफ बनाने हैं तो बनाएंगे।